जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी आपको मैं बीएसएससी साइट पर हूं और आप सभी से बता दें लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पे मिल जाएगा। अब आपसे बता दें, अब लग रहा है कि लेट नहीं किया जाएगा। लेट नहीं किया जाएगा कहने का अर्थ है कि अभी तक कोई भी आयोग के द्वारा ये सूचना नहीं दिया गया और सामान्य प्रशासन विभाग के पास भी कोई लेटर नहीं गया कि अब जो भी अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं उनका डेट बढ़ाया जाए। वह चाहे प्रशाखा पदाधिकारी हो या क्लर्क के लेबर के हो या कोई भी हो। लेकिन अब लग रहा है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द, यानी कि एक समय भी सीमा मैं बताऊंगा, देखिएगा उस समय सीमा तक आने की संभावना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आप साइट पर जाइएगा तो वहाँ पे 16/5/2023 के बाद कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है किसी भी रिगार्डिंग, वह चाहे बीएसएससी सीजीएल से रिगार्डिंग हो या कोई भी। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि बीएसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो 15/5/2023 को जो दिया गया था नोटिस, उसके बाद कोई नोटिस अभी तक नहीं आया है। वहाँ भी बताया गया था कि जो आपका स्टेनोग्राफर वाला था उसको लेकर। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे पिछला बार जब क्या होता था और अभी क्या समस्या है, इस बात को समझे। बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूब पर लगातार डेट दिया जा रहा था कि अब रिजल्ट आ जाएगा, फलाना तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कोई कुछ नहीं होगा, ये बात आप जान लें। जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतना क्वेश्चन को हटा दिया गया है, पता ना वो लोग कहाँ से इतना गलत सलत बच्चे लोगों को परेशान करते हैं। 11 क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोल रहे थे हटा दिया गया है। कहाँ से हटा दिया गया है? कोई साइट वाइट पर दिया गया है कि हटा दिया गया है, या कहीं से ऑफिशियल नोटिस आया है कि हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया है? इन सारे चीज़ में आप पढ़ने का प्रयास न करें, आप अपने तैयारी को जारी रखें। अब मैं आपसे बता दूं, मैं पहले भी आप सभी से बताता कि ताकि आपका रिजल्ट जब भी आएगा तो वह या तो मई के लास्ट तक या जून फर्स्ट वीक में। लेकिन अब आपका लग रहा है कल तक जो आपका डेट दिया गया है उन लोगों का जो भी रिजल्ट से संबंधित काम करने के लिए आप सामान्य प्रशासन विभाग से अधिकारी आए हुए हैं उनको लेकर, तो उनका कल डेट समाप्त हो जाएगा, यानी 25 तारीख को समाप्त होगा। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6:30 तक कोई वैसा नोटिस नहीं है कि उन लोगों का डेट आगे एक्सटेंड किया जाए। तो इस उम्मीद में सभी अभ्यर्थी को रहना चाहिए कि अब आपका 25 के बाद या 25 को का रिजल्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस नहीं है। यदि अभी भी रात में यदि रिजल्ट कोई नोटिस बीएसएससी सीजीएल के माध्यम से अधिकारी लोगों की और डेट एक्सटेंड करने के लिए बोला जा सकता है, तब रिजल्ट में विलम्ब होगा। अन्यथा अब 100% आप समझ लें, यदि ऐसा रहता, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे, यानी कि पिछले रिपोर्टेशन को देखेंगे, पिछले जो बार बार रिपीट हो रहा है उस प्रक्रिया को देखेंगे, तो पहले क्या होता था, 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही बता दिया जाता था कि इतने अधिकारी को इतना तारीख तक डेट एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन इस बार आज 24 तारीख हो गया, कल 25 तारीख है, अब कोई डेट एक्सटेंड करने की संभावना न के बराबर है। यदि डेट भी बढ़ती है तो 1 से 2 दिन इधर उधर हो सकता है, मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम अगर हो रहा है तो 1 सप्ताह तक, यानी कि अब आपका जो रिजल्ट है 25 के बाद और 25 से, यानी कि 25 मई से लेकर आपका कभी भी रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है 1 सप्ताह के भीतर। इस बात को समझेंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का अब समस्या हो तो उस समस्या से समाधान आपका हो जाए कि 25 के बाद आपका 1 सप्ताह के बीच है, या 25 से लेकर वह 30 तक, यानी कि या आपको आगे जाएं तो जून फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 100%। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बार बार आप देखते होइएगा सामान्य प्रशासन विभाग के, चूँकि बीएसएससी सीजीएल हमेशा जो आयोग जो सरकार के द्वारा वैकेंसी दिया जाता है उसी को कराती है। जिस तरीक़ा से बीपीएससी के पास अपने, आप देखते होइएगा बीपीएससी का हमेशा 2 साल 1 साल 3 साल पर बहाली निकलता है, यानी कि बीपीएससी सहायक के वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्जाम से जुड़े हुए काम को करते हैं या वहाँ के क्लर्क के बहाली होता है। लेकिन बीएसएससी में ऐसा कोई बहाली नहीं होता है। तो बीएसएससी जितने भी कर्मचारी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है रिजल्ट बनाने के लिए, अन्य कामों के लिए, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग से लेटर लिख के वहाँ से कर्मचारी लेते हैं और अपने काम पूरा होने तक वो लोग यहाँ रहते हैं। फिर उनका जब काम समाप्त हो जाता है तो वह अपने अपने जिस पद पर रहते हैं, जिस संस्थान में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो अपना प्रतिनियुक्ति उनका पुनः हो जाता है। तो इस बार लग रहा है कि आपका कोई वैसा कुछ बढ़ने घटने वाला कोई चांस नहीं दिख रहा है, यानी कि 25 तक कार्य रिजल्ट का जो गोपनीय काम है वह पूरा कर लिया जाएगा। तो 25 के बाद किसी भी समय में वह आपको इस मई तक
या जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे। अब जो भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि बीएसएससी सीजीएल के जो भी अभ्यर्थी हैं, वह अब अपना, यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है या रीजनिंग में समस्या है या जीके जीएस में समस्या है या किसी भी क्षेत्र में आपका दिक्कत है, जो आपका 150 प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे, सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रश्न के लेवल में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि और आपसे मैं बता दूं, मैं बताया था कि जो बीएसएससी सचिवालय सहायक पहले से बने हुए हैं, उन लोगों का अब इंटरव्यू प्रयास किया जा रहा है कि लगातार लिया जाए। अब मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, 10 दिन से कुछ काम थे जिसको लेकर, लेकिन अब आपसे बता दूं, अब 100% कल या परसों में शुरू किया जाएगा। और सभी अभ्यर्थी जो कैसे वह बीएसएससी सीजीएल क्रैक किए, कैसे उनको सचिवालय सहायक का रैंक मिला, उनका क्या रणनीति था, इन सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आपको लगे कि ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि जो भी प्रश्न होता है वह प्रश्न को मैं उनके साथ शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो सचिवालय सहायक से जुड़ा हुआ जो भी आपके मन में प्रश्न हो, वह या सेट प्रैक्टिस से रिलेटेड, या कैसे टाइम मैनेज करें, या हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, या ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, या मैथ्स में अर्थमेटिक को कैसे मजबूत करें, या नंबर सीरीज को कैसे मजबूत करें, या रीजनिंग में कैसे वर्बर को बनाएं या नॉन वर्बर को बनाएं, या कैसे आपको सेलोडिज्म को बनाएं, कोई भी समस्या हो या ब्लड रिलेशन या किसी प्रकार से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उनसे संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। यदि आपको लगता होगा कितना सैलरी है, ये सारे चीज़ भी पूछा जाएगा। सैलरी के साथ साथ अन्य सुविधा क्या क्या मिलता है, आवास कैसे मिलता है, यदि आवास नहीं मिलता है तो क्या भत्ता आपको अलग से दिया जाता है, इन सारे चीज़ों को मैं शामिल करूँगा। फिर भी इसके अलावा यदि आपको लगे उनका काम क्या होता है, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आपको लगे किसी प्रकार का कि कोई प्रश्न आपके मन में हो सचिवालय सहायक से जुड़े हुए, या सचिवालय की तैयारी कैसे करें इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।